हेलो दोस्तों, हर किसी की चाहत होती है कि वो जीवन में बड़ा नाम कमाए। लोगों को नाम कमाने में लंबा वक्त लगता है। लोग जीवन में अपनी प्रतिष्ठा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अक्सर जब कुछ लोग ऊपर उठते हैं तो बहुत सारे लोग उन्हें नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। ये लोग सबसे पहले व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। वहीं कई बार कुछ सज्जन लोग बुरे व्यक्तियों की दुर्भावना का शिकार भी हो जाते हैं। हमारे देश में किसी के नाम और उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए एक सख्त कानून बनाया गया है। जी हाँ, भारतीय कानून में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान बनाए गए हैं। इसके तहत आप अपने सम्मान की रक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यही नहीं, आपके सही साबित होने पर आप उस व्यक्ति को सजा दिलवा सकते हैं जिसने आपके खिलाफ झूठी या अपमानजनक टिप्पणी की है। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि किस तरह आप अपने सम्मान की लड़ाई लड़ सकते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है, साथ ही अब तक किन बड़े दिग्गजों पर मानहानि का मामला दर्ज हो चुका है और कितनों को सजा मिली है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है मानहानि। दोस्तों, मानहानि का अर्थ होता है किसी के मान का हनन करना, किसी के लिए जानबूझकर गलत बातें फैलाना, चाहे वो लिखित हो या बोलकर कही गई हो। इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है या समाज में व्यक्ति के सम्मान या फिर विश्वास को कम कर सकता है। इससे सरल शब्दों में किसी को बदनाम करना भी कहा जा सकता है। किसी के बारे में गलत लक्ष्य के साथ कही गई झूठी और बेबुनियाद बातें उस व्यक्ति के विरुद्ध अपमानजनक या शत्रुतापूर्ण या अप्रिय भावना उत्पन्न करता है। तो चलिए अब कानूनी भाषा में मानहानि को समझते हैं। दोस्तों, मानहानि मामला एक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। भारत में किसी के सम्मान को गलत इरादों से भंग करने के खिलाफ कानून बनाया गया है। बता दें कि इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान है। आईपीसी की धारा 499 के अनुसार किसी के विषय में अपमानजनक टिप्पणी करना, किसी के खिलाफ दुष्प्रचार करना, झूठी बात फैलाना, उसके मान सम्मान के खिलाफ कुछ लिखना, छापना या छपवाना मानहानि माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं मानहानि के लिए क्या क्या कार्यवाही की जा सकती है। दोस्तों, मानहानि की कानूनी मामले में कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रतिष्ठा या मान सम्मान की हानि हुई हो, वो सीआरपीसी की धारा 499 के अंतर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर कर सकता है। आपको बता दें कि मानहानि का मुकदमा केवल एक व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि इसमें शामिल अन्य व्यक्ति या समूहों पर दायर किया जा सकता है। यही नहीं, देश का कानून ये भी हक देता है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम खराब करने की साजिश में उस व्यक्ति या उसके व्यवसाय को कुछ क्षति या हानि हुई है तो मानहानि का मुकदमा करने वाला व्यक्ति हर जाने के लिए कोर्ट में अलग से केस भी दाखिल कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है शिकायत करने की प्रक्रिया। दोस्तों, मानहानि का मुकदमा करने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है और इसे कैसे किया जाता है। आपको बता दें कि मानहानि की शिकायत करने के लिए शिकायतकर्ता को मानहानि करने वाले के खिलाफ वकील के माध्यम से मानहानि संबंधित सभी दस्तावेजों और सबूतों के साथ कोर्ट में लिखित शिकायत दर्ज करनी होती है। कोर्ट इसे आगे बढ़ाते हुए शिकायतकर्ता के बयान को दर्ज करता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत एक या दो अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज करता है। इन बयानों के आधार पर शिकायत सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज होता है और कोर्ट आरोपियों को अदालत में पेश करने के लिए समन जारी करता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि क्या है मानहानि का मुकदमा दायर करने की फीस। तो आपको बता दें कि इसके लिए कोई भी भारी भरकम रकम नहीं होती बल्कि छोटी सी राशि देनी होती है। मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग फीस निर्धारित है। वहीं मुकदमे के साथ यदि आप हर्जाने की भी मांग करते हैं तो इसके लिए 5 से 7% अलग से फीस देनी होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि दोषी पाए जाने पर मानहानि के लिए क्या सजा मिलती है। दोस्तों, मानहानि की सजा का प्रावधान धारा 500 सीआरपीसी में तय है। इसके तहत मानहानि के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को 2 साल के कारावास अथवा जुर्माना या दोनों की सजा भुगतनी पड़ती है। इसके तहत आप अपने अनुसार मानहानि की राशि क्लेम कर सकते हैं। आपको अपने मन अनुसार क्लेम की हुई राशि तभी मिलेगी जब यह बात सिद्ध होगी कि आपके द्वारा लगाया गया मानहानि का मामला सामने वाले पक्ष पर सही है।
साथ ही जुर्माना राशि आरोपी की हैसियत और दोनों पक्षों में हुई बातचीत पर निर्भर होती है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक इसी प्रकार मानहानि का मुकदमा जहां एक तरफ अपने सम्मान की लड़ाई है, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। इस कानून का कोई भी दुरुपयोग ना कर सके, इसके लिए भारतीय कानून में एक और प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति बदला लेने या फिर गलत इरादों के साथ किसी पर मानहानि का मुकदमा करता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ही अन्य मुकदमा किया जा सकता है। यही नहीं, अपने अपमान और मेंटल हैरेसमेंट के लिए मुआवजे की मांग कर सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि किन बड़े दिग्गजों पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ है। मानहानि का मामला जो हाल ही में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी का है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में दोषी करार दिया गया है। बता दें कि राहुल गांधी के इन सारे चोर का नाम मोदी क्यों है, इस बयान पर सूरत में भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने उन पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। इस मामले में 23 मार्च 2023 को गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई थी। साथ ही कोर्ट ने राहुल पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था, जिसके बाद राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। ये सब होने के बाद राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का भी नोटिस दिया गया। हालांकि राहुल गांधी ने मोदी उपनाम संबंध टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में अपने दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। दोस्तों, राहुल गांधी के अलावा भाजपा नेता नितिन गडकरी ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2014 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। गडकरी ने केजरीवाल पर यह मुकदमा इसलिए लगाया था क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रष्ट लोगों की सूची पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने नितिन गडकरी का नाम भी शामिल किया था। गडकरी ने इसे अपमानजनक बताते हुए दिल्ली की अदालत में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।